बस इनका एक नेगेटिव जो इफेक्ट है वो गुस्सा ये गुस्सा ही है। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे ग्रह के बारे में जिसका नाम सुनते ही आप उसका अर्थ समझ जाएंगे। बात करेंगे मंगल ग्रह के बारे में। वैसे तो मंगल का अर्थ आप सभी जानते हो कि शुभ होता है। हम किसी भी हम कहते हैं मंगल कार्य कर रहे हैं तो शुभ कार्य में गिना जाता है, लेकिन मंगल को हम शुभ ग्रह नहीं कह सकते, क्योंकि उसे मैं तो जहां तक मुझे पता है उसे एक मैलेफिक ग्रह कहा जाता है। और मैलेफिक ग्रह अगर आपकी कुंडली में स्ट्रांग है तो वो जरूर आपको एक पावरफुल पोजीशन देगा, लेकिन अगर वही ग्रह कहीं खराब या नीच का बैठा है तो वो ग्रह आपको गुस्सा, लड़ाई झगड़े ये सब चीजें देगा। तो इसी के अच्छे और बुरे प्रभाव को हमारी कुंडली में जानने के लिए ये कहाँ अच्छा है कहाँ बुरा है, क्या इसकी महादशा है, क्या ये हमें इफेक्ट्स देता है, यही सब जानेंगे हमारी एस्ट्रोलॉजर अंजू जी से। नमस्कार अंजू जी। नमस्कार पूजा जी। नमस्कार दोस्तों। जैसा कि पूजा जी ने बोला कि आज हम मंगल ग्रह के बारे में बात करेंगे और मंगल की महादशा के बारे में बात करेंगे। और जैसा इन्होंने बोला कि मंगल ग्रह का नाम लेते ही हमारे दिमाग में जो पहली चीज आती है वो आती है मांगलिक कार्य, है ना। लेकिन यहाँ मंगल को मैलेफिक ग्रह कहा जाता है। बिल्कुल, मैंने भी यही सुना है। मंगल को मैलेफिक ग्रह कहा क्यों जाता है ना, क्योंकि अब अगर हम कहें तो मंगल के देवता कौन है? हनुमान जी। हनुमान जी, बिल्कुल, है ना। लेकिन अगर हम देखें तो हनुमान जी में क्या मंगल का नाम लेते पहली चीज क्या हमारे माइंड में आती है? गुस्सा। गुस्सा, बिल्कुल, है ना। तो चलो इसके बारे में हम डिटेल में बात करते हैं। आज हम मंगल ग्रह के बारे में और मंगल ग्रह की महादशा के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं मंगल ग्रह को। बिल्कुल। जैसा कि हमने अभी आपको बताया, मंगल ग्रह का नाम लेते ही सबसे पहली चीज दिमाग में आती है एनर्जी, क्योंकि मंगल ग्रह एनर्जी के कारक है, करेज के कारक है। जब तक मंगल की एनर्जी आपके साथ नहीं है, क्योंकि देखो मैंने जैसा अभी बोला कि ये एनर्जी है, हाँ, तो किसी भी काम को करने के लिए हमें सबसे ज्यादा जरूरत किस चीज की? एनर्जी की होगी। बिल्कुल, एनर्जी की, है ना। अगर आपके अंदर एनर्जी नहीं होगी तो आप कोई भी काम ले लीजिए, अगर कभी हमारी तबीयत भी थोड़ी खराब हो तो हम खाना तक अपने हाथ से नहीं खा सकते, है ना। वो एनर्जी डाउन हो जाती है। तो उसके लिए भी हमें एनर्जी चाहिए। तो कुंडली ना इस ग्रह के बिना अधूरी है, क्योंकि कोई भी काम आपको करना हो तो सबसे पहली चीज हमें काम करने के लिए चाहिए एनर्जी। बिल्कुल। और वो एनर्जी हमें कौन देगा? मंगल। और वैसे भी देखो, जब कहा जाता है कि ये पावरफुल पोजीशन आपको देता है, तो वो तभी देगा जब हम एनर्जेटिक होंगे बहुत अच्छे से। बिल्कुल। अब मैं यहाँ थोड़ा सा बता देती हूँ, कुंडली में मंगल के ग्रह के कौन कौन से घर है, तो आपको जानना और आसान हो जाएगा। कुंडली में जो सबसे पहला घर है उसका लॉर्ड, उसके देवता भी मंगल ग्रह है, और 8वां घर जो है उसके लॉर्ड भी मंगल ग्रह है। फर्स्ट हाउस ही दिया हुआ है इनको। यस, पहला ही। इसीलिए देखो कुंडली में भी इन्हें पहला ही घर दिया हुआ है, क्योंकि सब हर चीज को करने के लिए आपको सबसे पहले एनकरेज होने की जरूरत है, आपको एनर्जी की जरूरत है, करेज की जरूरत है। उसके बिना आप कुछ कर ही नहीं सकते हो, है ना। तो अब जो इनका जो पहला घर है, अगर ये पहले ही घर में बैठे हैं, किसी की 1 नंबर की राशि है मेष राशि, और अगर ये उसमें बैठे भी हैं मंगल ग्रह, तो उस बंदे के अंदर सबसे ज्यादा चीज क्या होगी? गुस्सा। और ऐसे इंसान सोचते कम है, काम ज्यादा करते हैं। एक्शन से ज्यादा रिएक्शन। यस एक्शन से ज्यादा रिएक्शन करते हैं। ये सोच समझ के काम नहीं करेंगे, ये फटाफट एक्शन लेंगे। और वही चीज कई बार फिर हमें थोड़ी उल्टी भी पड़ जाती है। तभी इसको मतलब मैलेफिक ग्रह भी शायद इसीलिए कहा जाता है। हाँ, क्योंकि ये ना गुस्से वाले ग्रह में आते हैं ना। अब हम बात कर लेते हैं मंगल की महादशा के बारे में। मंगल ग्रह की महादशा होती है टोटल 7 साल की। ठीक है। अब देखिए, मैं आपको एक चीज और बताती हूँ। जैसे मैंने अभी आपको बोला, मंगल ग्रह के 2 घर हैं। पहले घर में अगर ये होंगे तो वो इंसान के अंदर पैदाइशी गुस्सा होगा और हर चीज को करने का एक साहस होगा। यस, साहसी होगा वो इंसान ना। जो इनका दूसरा घर है, 8वां घर, वहां मंगल नीच के माने जाते हैं। और मंगल अगर किसी के पहले घर में है या 8वें घर में है
तो उनकी कुंडली में मांगलिक दोष भी लग जाता है। मांगलिक दोष के बारे में हम डिटेल में एक अलग वीडियो में बात करेंगे, बिल्कुल, ठीक है? बिल्कुल। क्योंकि यहाँ पर हम मंगल ग्रह के बारे में सिर्फ बात करेंगे। तो मंगल ग्रह सबसे पहले आपको जैसे मैंने बताया, इनके देवता कौन है? हनुमान जी। हनुमान जी, बिल्कुल, ठीक है। और जैसा कि आज हमने लाल रंग पहना हुआ है, इनका रंग कौन सा है? रेड कलर। और रेड कलर को तो देखते ही हमारे दिल में, हमारे आंखों में या हमारे मन में क्या चीज आती है? एनर्जी, बिल्कुल, है ना? एनर्जी का कलर माना जाता है रेड कलर को। और दूसरा जो इनका घर है, 8वां घर, उसमें ये नीच के होते हैं, वहां इन्हें अच्छा नहीं माना जाता। उसका रीजन क्या है? 8वां घर किस चीज का है? सडननेस का, दुर्घटनाओं का, है ना? तो वहां पर ये एक्सीडेंट, ऐसी ऐसी चीजें देते हैं, तो वहां इनका दूसरा घर अच्छा नहीं माना जाता। और अगर यही ये 10वें घर में हो, वहां इन्हें बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि वो कर्म का घर, कर्म का घर हो गया, काम का घर। तो काम करने के लिए एनर्जी कौन देगा? मंगल देंगे, मंगल ग्रह देंगे। यही अगर ये 3रे घर में हो तो भी इन्हें बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि तीसरा घर है। यस, वेरी गुड। तो तीसरा घर पराक्रम का घर हो गया। वो तो एक तरह से पराक्रम तो इन्हीं का ही कागज है ना, आएगा ही मंगल से। तो 3रे घर में भी इन्हें बहुत अच्छा माना जाता है, 10वें घर में भी बहुत अच्छा माना जाता है। हाँ, अगर ये पहले घर में है तो वहां पर एक बस यही चीज इनकी नेगेटिव हो जाती है थोड़ी सी, कि उस इंसान में गुस्सा बहुत ज्यादा होता है। एनर्जेटिक होंगे और मतलब डिसिप्लिन में होंगे, एनर्जेटिक होंगे, डिसिप्लिन। अच्छा, अब मैं आपको यहाँ एक चीज और बताती हूँ। मंगल ग्रह रिप्रेजेंट किसको करते हैं? पुलिस, आर्मी। हाँ, डिसिप्लिन के कारक हो गए, मतलब सबसे ज्यादा डिसिप्लिन आप सब लोग जानते ही हैं कि सबसे ज्यादा डिसिप्लिन पुलिस। जब हम पुलिस में जाते हैं तो उनकी जो ट्रेनिंग होती है, या आर्मी की जो ट्रेनिंग होती है, सबसे ज्यादा सख्त और इन्हीं को माना है। इनकी लाइफ ही बहुत, इनकी लाइफ भी डिसिप्लिन में रहने वाले लोग होते हैं, ये डिसिप्लिन में रहने वाले होते हैं। और आप जानते हैं पुलिस वाले कितने गुस्से में होते हैं हर वक्त, है ना? अगर उनमें गुस्सा नहीं होगा तो फिर वो हैंडल भी नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल, है ना? तो पुलिस और आर्मी इसी से देखी जाती है। अब मैं यहाँ आपको एक चीज और बताती हूँ। अगर कहीं मंगल के साथ राहु आ गया तो इनकी युति बन गई, सोने पे सुहागा हो गया। यहाँ सोने पे सुहागा नहीं गलत गलत साइड सोने पे सुहागा हो गया ना, आतंकवादी बनेगा। क्योंकि मंगल एनर्जी को बढ़ाएंगे, एनर्जी देंगे। राहु एक तरह से नेगेटिव एनर्जी हो गई, और अगर ये गलती से 8वें घर में हो गए, फिर वो बॉम्ब बनाएंगे। देख लीजिए अब आप। तो वैसे मंगल ग्रह, देखो मंगल ग्रह मैं तो ये कहूंगी कि बहुत बहुत ज्यादा जरूरी ग्रह है, क्योंकि करेज इम्पोर्टेंट ग्रह है, क्योंकि करेज के बिना तो कुछ भी हो ही नहीं सकता, है ना? महादशा इनकी बहुत ज्यादा लंबे वक्त की नहीं है, 7 साल की है, लेकिन उस 7 साल के अंदर ये आपको कैसे इफेक्ट देंगे? अब वही मंगल में सबसे पहला पीरियड तो मंगल का ही आएगा, फिर सीरियल वाइज 9 के 9 ग्रह उस 7 साल के अंदर आपके बारी बारी सबका इफेक्ट आएगा, है ना? तो अब जब मंगल में मंगल ग्रह आएंगे खुद से, उस वक्त इंसान के अंदर करेज तो बढ़ेगा, साथ में गुस्सा बहुत बढ़ जाएगा। बस इनका एक नेगेटिव जो इफेक्ट है वो ये गुस्सा ही है। और गुस्सा मतलब देखा जाए तो बहुत सारे काम को खराब भी कर देता है। हाँ, देखो बहुत सारी जगह पे गुस्सा चाहिए भी। अब पुलिस अगर आपको बनना है तो उसमें पुलिस बनने के लिए तो आपको गुस्सा चाहिए ही, है ना? सॉफ्ट नेचर होगी तो आप नहीं बन सकते। अच्छा, एक चीज और, जिम ट्रेनर, जो भी लोग जिम में ट्रेनर है तो वो उनका भी मंगल बहुत अच्छा होता है। बिना मंगल अच्छा होने के आप ये सब कर ही नहीं सकते। एक्सरसाइज कौन करेगा? जिसके अंदर वो करेज होगा, हिम्मत होगी, ताकत होगी, है ना? और आपने देखा भी होगा जो ये कुश्ती लड़ते हैं, वो लोग हमेशा किसकी पूजा करते हैं? उनके वहां पे हमेशा हनुमान जी की ही मूर्ति या फोटो या पिक्चर, है ना? हमेशा वो हनुमान जी की ही आराधना करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए कितना इम्पोर्टेंट है हमारी कुंडली में मंगल ग्रह, और आप हमसे बात कर सकते हैं इसके बारे में, अपनी कुंडली के बारे में हमें दिखा सकते हैं, हमें भेज सकते हैं, हमसे वीडियो कॉल पे भी बात कर सकते हैं। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर है, और आप कभी भी अगर किसी भी परेशानी से जूझ रहे हैं तो आप हमसे बेझिझक बात कर सकते हैं। और
इसका देखिए, मंगल ग्रह वैसे तो कुंडली में बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन इसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी हैं, वो जो अंजू जी ने आपको बताए हैं। उन सबको अगर आप जानना चाहते हैं तो प्लीज हमसे बात कीजिए, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ धन्यवाद, नमस्कार।